लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी भक्त की टेर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुछ लोग भक्ति में विभोर होकर कीर्तन करते हैं और कुछ लोगों ने इसे संध्या की बैठकबाजी तथा मनोरंजन का साधन बना रखा है। अधिक संख्या ऐसों की ही है, परंतु ये तो मानना ही पड़ेगा कि धार्मिक दृष्टि से ये मनोरंजनों की अपेक्षा उत्कृष्ट है। राय साहब कन्हैयालाल भी ऐसे लोगों में थे जिन्होंने कीर्तन को अपना मनोरंजन बना रखा है। उनके घर में कृष्ण मंदिर था, कृष्ण मंदिर में ही कीर्तन होता था। राय साहब के कुछ परिचित तथा कुछ वेतनभोगी लोग संध्या को 7 बजे आ जाते थे और 9 बजे तक कीर्तन करते थे। चलते समय उन्हें एक एक दौना प्रसाद मिलता था। कुछ लोग तो केवल प्रसाद के लालच से ही आकर सम्मिलित हो जाते थे। मनोरंजन का मनोरंजन और प्रसाद घाते में। कभी कभी पास पड़ोस की कुछ महिलाएं भी आ जाती थीं। जिस दिन महिलाओं का सहयोग प्राप्त हो जाता था उस दिन कीर्तन करने वाले अपना पूरा जोर लगा देते थे। कुछ लोगों के लिए महिलाओं की उपस्थिति स्फूर्तिदायक होती है। एक दिन कीर्तन करने वाले राय साहब से बोले, कृष्णाष्टमी आ रही है। हाँ, खूब धूम से मनाएंगे। इस बार कुछ नवीनता होनी चाहिए। कैसी नवीनता? झांकी में नवीनता? झांकी में तो कुछ न कुछ नवीनता हो ही जाती है, कीर्तन में कुछ नवीनता होनी चाहिए। कीर्तन में क्या नवीनता हो सकती है, समझ में नहीं आता। इस बार कोई कीर्तन करने वाली ऐसी मंडली बुलवाई जाए, फलानी मंडली के बड़े नाम हैं, ऐसा कीर्तन करते हैं कि आनंद आ जाता है। तो क्या वो मंडली बुलवाई जाए? मेरी तो यही सम्मति है। ढोल बजाने वाला बोला। उनके साथ ढोलक बजाने वाला है? क्या ढोलक बजाता है! वाह वाह, कमाल करता है। जी चाहता है खाली ढोलक ही सुना करो। उनके साथ सभी आदमी अच्छे हैं। बाजा बजाने वाला क्या मामूली है? वो भी बहुत बढ़िया है। राय साहब बोले, अच्छा कल उनको लिखेंगे। पूरा पता मालूम है? हाँ मालूम है, लेकिन चिट्ठी से काम ना होगा। चिट्ठी आने जाने में देर हो जाएगी और तब तक संभव है कोई दूसरा उसे हथिया ले। इसलिए किसी आदमी को भेज दीजिए, वो जाकर बयाना दे आवे। ये राय अन्य लोगों को भी पसंद आई। राय साहब ने ये राय मान ली। दूसरे दिन एक व्यक्ति मंडली ठीक करने के लिए भेज दिया गया। 5 दिन पश्चात वो आदमी लौटा। राय साहब ने पूछा, कहो ठीक कराए? ठीक क्या कराया, उनके तो बड़े मिजाज हैं। 100 रुपये रोज और पूरी मंडली का 2nd क्लास का किराया मांगते हैं। फिर तुमने क्या किया? कुछ नहीं, मैं कह आया कि यदि हमारे राय साहब को स्वीकार होगा तो आपको तार से इत्तला दी जाएगी। हाँ, तार से ही 2nd क्लास का किराया और 100 रुपये पेशगी भेजने पड़ेंगे। कितने आदमी आएंगे? 5 आदमी, एक बाजे वाला, ढोलकी और 3 कीर्तन करने वाले। हाँ, उनके साथ एक नौकर भी होगा, उसका 3rd क्लास का किराया देना होगा। यदि छठी तक उन्हें रखा गया तो 600 तो वो हुए और 200 के लगभग रेल भाड़ा, इस प्रकार 800 का खर्चा है। जी हाँ। राय साहब कुछ क्षण सोचकर बोले, अच्छा बुला लिया जाए। तो आज 200 रुपये तार से भेज देना चाहिए, 100 रुपये पेशगी और 100 रुपये रेल भाड़ा। अच्छी बात है, आज रुपये भेज दिए जाएंगे। राय साहब ने उसी दिन 200 रुपये तार द्वारा भिजवा दिए। दूसरे दिन नगर में ये समाचार फैल गया कि राय साहब के यहाँ फलां की विख्यात कीर्तन मंडली आ रही है। राय साहब के परामर्शदाताओं ने ये समाचार राय साहब को दिया। शहर भर में मंडली आने की चर्चा है, भीड़ बहुत होगी। भाई, हमारा तो प्राइवेट मामला है, हम बाहर वालों को ना आने देंगे। राय साहब बोले, ये तो अनुचित होगा राय साहब, सोच लीजिए। इसमें अनुचित क्या? हमारे यहाँ इतनी जगह ही नहीं कि बाहर की जनता समा सके। हाँ, जगह तो नहीं है, परंतु कुछ प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। प्रबंध कैसा? कोई बड़ा स्थान। कीर्तन तो भगवान के सामने होगा। मैं भगवान को यहां से उठाकर कहीं अन्यत्र नहीं ले जा सकता। भगवान यहां प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अतः यहीं रहेंगे। समझ लीजिए, भीड़ इकट्ठी अवश्य होगी। मैं दरवाजे पर बोर्ड लगवा दूंगा कि ये प्राइवेट कीर्तन है, अनामंत्रित लोग आने का कष्ट न उठावे। बल्कि स्थानीय समाचार पत्र मैं भी निकलवा दूंगा। हाँ, यदि ऐसा कर दिया जाए तो संभव है भीड़ न हो। ऐसा तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं इतने लोगों को बिठाऊंगा कहाँ?
मेरा मंदिर कोई सार्वजनिक मंदिर नहीं है। फलाने का मंदिर सार्वजनिक है, वहां लोग जा सकते हैं, परंतु वहां तो इस साल कदाचित कुछ न होगा। क्यों? उनके यहां कोई मृत्यु हो गई है, 4-5 महीने हुए। एक व्यक्ति बोल उठा, ठाकुर जी के उत्सव से और मृत्यु से क्या संबंध? क्या घर वालों के साथ ठाकुर जी भी शोक मनाएंगे? मनाना पड़ेगा। जब ठाकुर जी उनके घर में रहते हैं, उनका अन्न खाते हैं, तब उन्हें उनके दुख सुख में भी भाग लेना पड़ेगा। ये ठीक रहा। जब घर वाले खुशी मनावें तब ठाकुर जी भी खुशी मनावें, और जब घर वाले मातम करें तब ठाकुर जी भी मातम करें। क्यों भाई, जब घर वाले स्वर्गीय का स्मरण करके रोते होंगे तब ठाकुर जी भी रोने लगते होंगे? घर वाले कम रोते होंगे, ठाकुर जी ज्यादा रोते होंगे। राय साहब ने हंसकर पूछा, क्यों, ठाकुर जी ज्यादा क्यों रोएंगे? ये सोचकर बहुत रोते होंगे कि अच्छी जगह है आप हंसे, जहां घर वालों का मुंह देखकर हंसना रोना पड़ता है। तो ठाकुर जी ऐसी जगह फंसते क्यों हैं? ठाकुर जी इतने सीधे हैं कि जो जहां पकड़कर बिठा देता है वहीं धरे रहते हैं, फिर चाहे जितना रोना झींकना पड़े, परंतु वहां से हिलने ही नहीं देते। अच्छा भाई होगा, ठाकुर जी का प्रसंग लेकर मजाक को चित नहीं। हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें तो अपने काम से काम है। हम तो अखबार में छपवा देंगे और द्वार पर बोर्ड भी लगा देंगे। जब जगह ही नहीं है तब तो ये करना ही पड़ेगा। इसके तीसरे दिन स्थानीय समाचार पत्र में निकला, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि राय साहब के यहाँ जन्माष्टमी पर जो कीर्तन होगा वो प्राइवेट रूप से होगा। उसमें केवल निमंत्रित लोग ही सम्मिलित हो सकेंगे। अतः कृपा करके अनिमंत्रित सज्जन पधारने का कष्ट न उठावें, अन्यथा स्थान संकोच के कारण उन्हें निराश होकर लौट जाना पड़ेगा। इस समाचार के निकलने पर जनता में काफी टीका टिप्पणी हुई। कुछ लोगों ने इस समाचार के औचित्य पर संतोष प्रकट किया, परंतु अधिकांश को असंतोष हुआ। जन्माष्टमी का दिन आ गया। रात के 9 बजे से ही राय साहब के द्वार पर भीड़ जमा होने लगी। एक दोना प्रसाद और एक कुल्हिया पंचामृत पाने के लिए स्त्री पुरुष की भीड़ जमा थी। भीड़ देखकर राय साहब घबराए। एक मित्र से बोले, आदमी बहुत जमा हो गया है। इनमें से अधिकांश तो केवल प्रसाद लेने के लिए खड़े हैं, प्रसाद लेकर चले जाएंगे। परंतु इतने आदमियों के लिए हमने प्रसाद का प्रबंध किया नहीं। और साल तो इतने आदमी नहीं आते थे। इस वर्ष मंडली आने के कारण आपका काफी विज्ञापन हो गया है, इसलिए इतनी भीड़ जमा है। पहले इतने आदमी नहीं जानते थे कि आपके यहां भी अष्टमी इतने धूमधाम से मनाई जाती है। सबको प्रसाद नहीं मिलेगा तो बदनामी हो जाएगी। हाँ, ये बात तो है। तब क्या होना चाहिए? जल्दी से प्रसाद बनवा लीजिए। इतनी जल्दी प्रसाद कहाँ से बन सकता है? प्रसाद का सब सामान, फल इत्यादि, कच्चा दूध और दही, ये इस समय कहाँ मिलेगा? कच्चा दूध तो नहीं मिलेगा, संध्या को मिल सकता था। फल भी नहीं मिलेंगे? हाँ, है तो कठिन समस्या। तब क्या हो? बादल तो छाए हैं, परंतु वर्षा होने के लक्षण नहीं है। यदि वर्षा होने लगे तो ये भीड़ हुर्र हो जाए। खैर, देखा जाएगा। कीर्तन तो आरंभ करवाइए। राय साहब सोचने लगे कि मंडली बुलवाकर खामोखा एक मुसीबत मोल ले ली। कीर्तन आरंभ हुआ, परंतु राय साहब को इस समय उसके प्रति कोई अनुराग नहीं था। उनका ध्यान अपनी बदनामी हो जाने के भय में लगा हुआ था। उन्हें ठाकुर जी पर भी रोष हो रहा था कि हमारी आबरू बचाने के लिए वर्षा भी नहीं करते, बैठे मुंह ताक रहे हैं। ठाकुर जी के सामने खड़े होकर मन ही मन बोले, ऐसे में मूसलाधार बरसा दो, बैठे देख क्या रहे हो? भक्त की आबरू बचाने के लिए कुछ भी ना करोगे? परंतु ठाकुर जी तो राय साहब की भक्ति से भली भांति परिचित थे। अतः राय साहब की प्रार्थना से उनके चेहरे पर शिकन भी न आई। राय साहब ने पुनः प्रार्थना की, देखो, तुम्हारे मनोरंजन के लिए हमने कितनी बढ़िया मंडली बुलवाई है, इसका तो कुछ ख्याल करो। परंतु ठाकुर जी की वही निर्निमेष दृष्टि तथा मुख पर मंद मुस्कान। कीर्तन चल रहा था। निमंत्रित श्रोतागण झूम झूम कर कीर्तन में योग दे रहे थे। उन्हें क्या पता कि राय साहब के हृदय पर क्या बीत रही है। राय साहब दांत किटकिटाकर अपने अंतरंग आदमियों से कहते थे, कितने असभ्य तथा दरिद्री हैं लोग, मना कर देने पर आकर जमा हो गए थोड़े से प्रसाद के लिए। इस अवस्था में जन्म का समय आ गया। अभी तक द्वार बंद था। जन्म हो जाने पर द्वार खुलने वाला था। पुजारी ने ठाकुर जी का जन्म करवाया।
जन्म के समय राय साहब के हृदय की धड़कन बढ़ गई। ये सोचकर कि अब द्वार खोलकर प्रसाद बांटना होगा, देखो क्या बीतती है। कुछ भी हो, ठाकुर जी ने इस समय अपने भक्त के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वर्षा कर देते तो ये मुसीबत टल जाती। सहसा द्वार खुलने के पहले ही बूंदाबांदी आरंभ हो गई और जब द्वार खुलने का समय आया तो मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। राय साहब प्रसन्न होकर बोले, भक्त की टेर भगवान ने सुन ली, अब खोल दो द्वार। परंतु जैसे ही द्वार खुला कि जनता की भीड़ मंदिर में घुस आई। आदमी पर आदमी गिरने लगा। कुछ लोग कीर्तन करने वालों पर गिरे, कीर्तन वाले बाजा और ढोलक उठाकर भागे। राय साहब तथा उनके कर्मचारी भीड़ को रोकने की चेष्टा कर रहे थे, परंतु पानी से बचने के लिए लोग पिले पड़ते थे। सहसा बिजली फेल हो गई और अंधेरा गुप हो गया। जब आध घंटे पश्चात पुनः बिजली आई तो वर्षा बंद हो चुकी थी। बाहरी आदमी सब चले गए थे। राय साहब की एक आंख सूज आई थी। उनके एक कर्मचारी के आगे के दांत टूट गए थे तथा अन्यों को भी हल्की चोटें पहुंची थीं। राय साहब ठाकुर जी की ओर देखकर बोले, वाह महाराज, आबरू तो बचा दी, परंतु इतनी दुर्दशा करवाकर द्वार खुलने के आध घंटे पहले वृष्टि करवा देते, इतनी भी अक्ल न आई। राय साहब का एक कर्मचारी बोला, राय साहब, थोड़ी गलती हम लोगों ने भी की। वर्षा आरंभ होते ही द्वार खोल दिया। यदि 10-15 मिनट ठहर जाते तो भीड़ सब भाग जाती। द्वार खुल जाने से वो सब यहीं पिल पड़ी। राय साहब ने मन में कहा, हाँ, ये भूल तो अवश्य हो गई। ये सोचकर उन्होंने ठाकुर जी की ओर देखा। उधर वही निर्निमेष दृष्टि तथा मंद मुस्कान थी। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी भक्त की टेर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।